काशवी हाउ आई गॉट स्कैम बाय 8-bit ठग स्टैंड मतलब सब लोग खुद के लिए तो लेंगे आखिर में। अरे ये बैकग्राउंड ये है कि एट दिस ओके 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 आप देखो काशवी जी ने बोला है तो हम भी थोड़ी गट्स रखते हैं कुछ बोलने की। ये 3-4 लोग हैं, दे डू गैम्बलिंग कंटेंट, दे डू गैम्बलिंग स्टफ ऑन लाइव स्ट्रीम्स, सो ब्लैकलिस्ट कर दो। तो हम हो गए हैं ब्लैकलिस्ट। मैंने पुलिस कंप्लेंट की एंड हियर्स द एफआईआर टाइमली मैन। वेट, एफआईआर फाइल हो गई? यहां तक बात आ गई, एफआईआर फाइल हो गई भाई, ये तो सीरियस मैटर हो स्टार्टिंग बाबू काशदी की वीडियो देखी, ठग ने स्कैम की माइक ऑन कर व्हाट डू यू मीन ब्रो? काशवी हाउ आई गॉट स्कैम बाय 8-bit ठग। गाइस वो कहते हैं ना किसी पे अंधा भरोसा मत करो वरना वो आपका फायदा ही उठाएंगे। एकदम सही कहते हैं। मैंने भी किसी पे अंधा भरोसा किया एंड उसने मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। उसका नाम है 8-bit ठग। मेरा नाम काशवी है एंड मैं एक क्रिएटर। 2022 में मैंने अपनी फाइनेंस की जॉब क्विट करके 8-bit क्रिएटर्स एंड एसएटीआर को ज्वाइन किया जो कि वन ऑफ द टॉप गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। ये क्या क्या हो रहा है जितनी ब्रो? बड़ी ऑर्ग उतना ही बड़ा स्कैम What किया है scene? 8-bit ठग ने मेरे साथ। जब आप एक एजेंसी ज्वाइन करते हो तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ब्रांड डील्स में से किसको कितना मिलेगा। सो द एजेंसी गेट्स अ कमीशन, यूजुअली 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे परसेंटेजेस होते हैं जो एजेंसी रखता है एंड द क्रिएटर गेट्स द रेस्ट। लेट्स से 8-bit ठग्स कमीशन वाज ऑन द हायर और हाईएस्ट सेट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। एसएटीआर के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, लिटिल बिट लाइक अ कट। जैसा हेड्स ने कहा है वैसा मेंबर्स करते हैं एंड आई मेक श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स। टाइम से काम करना, ऑफ द पेज के लिए वीडियोस बनाना एंड उनमें पार्टिसिपेट करना। A high loyalty is expected, along with सबके लिए respect, which I always had. And I even had the us versus everyone else mentality. मतलब जो org में है उनको ही support करना है, बाहर वालों को नहीं. And to be indebted to the org for all your success and to the founders, which also I was. ये rules मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि I had a problem to them. मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट मैं इंश्योर करती थी कि मैं हर चीज नॉट जस्ट करूँ और उसमें अपना लेवल बेस्ट दूँ और के लिए। Anyway, so getting back to how it happened. ये एक एग्जांपल है, बाय द वे, नॉट रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स। इमेजिन कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से, ठग गेट्स 30%, दैट्स 30,000 रुपए एंड मुझे मिलने चाहिए 70%, दैट्स 70,000 रुपीस माइनस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि ठग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो। फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज एंड खुद 58,000 रुपीज रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। बाय द सारे शूट एक्सपेंसेस मैं ही कवर कर दूंगी, जस्ट टू क्लैरिफाई। स्टूडियो कॉस्ट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टर्स, प्रोडक्शन, ऑल पेड फॉर बाय मी। एंड जब मुझे ये पता लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि इट्स फाइन, अगर मैंने उसको पूछा तो उसको बुरा लगेगा एंड ये मेरे लिए प्रीटी नॉर्मल है। अगर आप मुझे जानते हो देन यू नो दैट आई स्ट्रगल विद कॉन्फ्रंटेशन, बट इस केस में आई हैड टू टेल समवन। तो मैंने बताया स्काउट को नहीं, मैंने बताया मॉडल को। बड़े भाई राइट, लाइक एवरीवन ट्रस्ट हिम एंड इसमें भी मुझे बहुत गट्स लगे। बट एक दिन शूट के बाद मॉडल को घर ड्रॉप कर रही थी एंड कैसे भी करेज लगा के जय माता दी बोल के मैंने मॉडल से पूछ लिया एंड मॉडल का रिस्पॉन्स बढ़िया था। उसने तुरंत बुक्स खोली, हैड सम एक्सेल शीट और समथिंग एंड ये कंफर्म कर दिया कि अमाउंट्स में डिफरेंसेस है एंड ये भी बोल दिया कि काश तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ सबसे। सॉर्टेड राइट, परफेक्ट। नहीं, क्योंकि मैंने बोला भाई जाने देते, इट्स फाइन, पैसे ही तो स्कैम कर रहा है। ऑनेस्टली आई वाज लिटिल स्कैर्ड एट दैट टाइम क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ, ये लोग बहुत टाइम से है एंड मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा। आई जस्ट कसम डन एंड देन ठग डिड इट अगेन, फिर से स्कैम किया एंड देन अगेन मल्टीपल टाइम्स एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज नॉट राइट। मैंने ये समझ लिया कि जिसके फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता। And ये बैकग्राउंड ये है कि at this point I was a bit disappointed with a few things happening in SATUL. My heart was with Scout OB and मुझे naturally जो Scout कर रहे थे उसको support करना था, उनको support करना था and there was some drama, कुछ commitments किए गए थे मुझे जो भी झूठे निकले। exactly क्या आपको पता होगा but I'm not gonna get too into it, मुझे उस direction में जाना नहीं है। But if anyone has to bring it up then I have a lot I can say. Anyway, I finally told Thug कि मुझे उससे समझाना पड़ेगा कि ये amounts में differences क्यों आ रहे हैं and he said वो बताएगा। फिर नहीं बताया उसने, फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर बताएगा, फिर बोला आज रात को, फिर कल, फिर परसों, देन नेक्स्ट वीक, फिर ऐसे 2 महीने हो गए, 3, 4 एंड आई केप्ट आस्किंग हिम एंड इतना पूछने के बाद वन डे ही जस्ट सेड हाउ डेयर यू आस्क एंड देन आई न्यू ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला है एंड बताएगा भी क्या। उसको भी पता था कि उसने मेरे साथ स्कैम किया है। स्कैमर आपकी जेब नहीं, आपकी कमजोरी देखते हैं। Anyway, 7 months after asking him, I asked him formally email पे
with my lawyer on CC, and उसका उसने दिया no reply. He literally ghosted. And फिर एक ब्रांड ने मेरे डील के पैसे उसको बाय मिस्टेक भेज दिए आफ्टर एसोसिएशन वाज ओवर. उस बात को 8-9 महीने हो गए हैं एंड ही स्टिल नॉट गिवन बैक. जब ब्रांड के थ्रू पूछा, ही सेड कि मैंने ऐसे खर्च दिए हैं, स्पेंट इट एंड यू हैव टू वेट. 16 जुलाई 2026 है एंड आई स्टिल नॉट रिसीव. बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माय सेल्फ. और मैंने पुलिस कंप्लेंट की एंड here's the FIR that I have filed, and I want to thank Mumbai Police for helping me file this in a timely manner. I put my own show खुद से बिना किसी हेल्प से, and it's hard, you know. मेरे लाइफ में कभी कोई झगड़े they have probably have zero idea about. Anyway, ओफो, ये तो भाई लंबा मैटर जाने वाला है. इस मामले में हम कमेंट करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा गाइस. जिनके बीच हुआ है, मतलब पता नहीं है क्या एग्जैक्टली क्या रीजंस होंगे. वही है, जिनके बीच ये हो रहा है, हम लोग उन्हीं को डील करने देते हैं. Why Sombhai? Remember me? Of course, my friend Vijay. मतलब ठीक है, दोनों का अपना अपना रीजंस होगा. काश जी भी स्टैंड मतलब सब लोग खुद के लिए तो लेंगे आखिर में. अच्छी बात है, बाकी मुझे पता नहीं. anyway, so getting back to how it happened. ये एक एग्जांपल है, by the way, and not real facts and figures. Imagine कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से. थक गेट्स 30%, that's 30,000 रुपए, एंड मुझे चैट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो क्या बोला था? 30%. 30%. ठीक है. 70%, that's 70,000 rupees minus tax, etc. etc. बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि ठग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो. लो जी 40 पहले ही एंटे, 40 पहले ही एंटे, और उसके बाद 18,000 और एंटे. Honestly, I was a little scared at that time क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ, ये लोग बहुत टाइम से है, एंड मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा. सो ही हैड हिज कसम, डन. एंड देन ठग डिड इट अगेन. फिर से स्कैम किया एंड देन अगेन मल्टीपल टाइम्स, एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज नॉट राइट. मैंने ये समझ लिया कि जिसके फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता. एंड ये बैकग्राउंड ये है कि एट दिस ओके. आप देखो, काशवी जी ने बोला है तो हम भी थोड़ी गट्स रखते हैं कुछ बोलने की, ठीक है. एंड इट्स 100% ट्रू. मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा, ये 100% ट्रू है. एंड इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट. एक चीज़ इतनी, यू गाइज नो दैट मी एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये बात करी है, वी आर नॉट इन अ गुड टर्म्स बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न. ठीक है, हम सबकी नहीं बनती, हम अपने रास्ते हैं, वो अपने रास्ते हैं. हम हमेशा विश करते हैं वो अच्छा करे भाई, हमारा कुछ सीन नहीं है इस चीज़ में. तो आई थिंक 6 महीने पुरानी बात होगी या मैक्स टू मैक्स 1 साल की पुरानी बात होगी. मेरे को कॉल आता है फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्ग ओनर्स कि भाई आपके देयर इज़ वन ब्रांड, आपको बहुत टाइम से वो देख रही है एंड दे वांटेड टू वर्क विद यू. एंड वो पर्टिकुलर ब्रांड इस ऑर्ग के साथ बहुत टाइम से है, दे वर वर्किंग. ठीक है, तो वो मैंने कहा ठीक है भाई, आप मीटिंग करवा दो. तो वो कहते हैं नहीं, आप एक एजेंसी से जुड़े हुए हो, इसलिए आपकी एजेंसी क्या कॉस्टिंग दे रही है, ये सब कुछ चीज़ है, तो मैं आपको डिलीवरेबल बताता हूँ, आप कॉस्टिंग बता देना. तो बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, तो मैंने बोला जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से बोल देना, मतलब डिलीवरेबल बताए, ये बताए. तो उन्होंने बोला कि नहीं, तू खुद ही बात कर लियो, तेरे पास अभी एक फ़ोन आएगा, ठीक है, और उसको बता दियो. इमेजिन किसका कॉल आया मेरे को. इमेजिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर को ओनर. ठीक है, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर को ओनर ऑफ दिस ऑर्ग कि हाँ कैसा है ये, हाउ आर यू राका, ये वो, अच्छा ये दिस ब्रांड वांट टू वर्क विद यू, क्या करना है क्या नहीं करना. तो मैंने शायद उनको प्राइसिंग बताई थी या कुछ भी चीज़ है कि देयर इज सम प्रॉब्लम कि भाई मार्केट में हो रहा है कि हर कोई ये बोलता है कि राका, बिकॉज मैं किसी भी एजेंसी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी का ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपके साथ ही काम है. इट्स जस्ट दैट कि कोई भी मेरे को अप्रोच करता है, हुएवर इज़ लाइक नो मी बेटर, कि हाँ भाई उनको पता है कि मेरा फोटो या मैं वीडियो नहीं बनाता, आई डू इंटीग्रेशन ऑन लाइव स्ट्रीम, रील्स या स्टोरी. सो जिनके साथ सही है उठना बैठना, ये वाली चीज़ है,
तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मार्केट में हर एक बंदा तेरा डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग बोल रहा है कि क्या सीन है, क्या करना है, सैमसंग रियली वांट टू वर्क विद यू एंड यू कैन मेक डैश 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 नंबर, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर बोल दिया, यू कैन मेक डैश 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 नंबर इफ़ यू तुम्हारा हो जाए सॉर्टेड, सब कुछ हो जाए तो रियली वांट टू वर्क विद यू। उसका पता नहीं मार्केटिंग हेड मैनेजर मेरे साथ ही बैठा है, कुछ तो ऐसी कुछ स्टोरी थी, आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, बट उसके बाद कभी कुछ आया ही नहीं, उसके बाद कभी कुछ आया ही नहीं, मतलब उसके बाद कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक बारी को मेरे को रात को स्ट्रीम करने से पहले कॉल आता है कि हाँ अभी स्ट्रीम थोड़ा डिले हो सकता है या ऐसा कुछ करके, इतना इंपॉर्टेंटली रात को कोई कॉल करे, और उसके बाद अगले दिन कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ। फिर मैंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि आई वॉज नॉट इन अ गुड टॉकिंग टर्म। मैंने क्या, मैं क्या ही पूछूं। फिर मैंने अपने मैनेजर से पूछा, रोहित भाई से, अल्फा जीकस वाले रोहित भाई से, कि भाई क्या सीन है इसका। तो रोहित भाई कहते हैं येस दे वांटेड टू वर्क विद यू, बट हमारे पास आई थी, हमने कोटेशन दी, आपकी कोटेशन और 3 एजेंसी से भी गई हैं। अब कौन वो कर रहा है, देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन राकाल, लेट मी गेट बैक टू यू। फिर मैंने कभी किया ही नहीं। तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। अब पता नहीं क्या हुआ है। तो ऐसा चलता है इंडस्ट्री में बेसिकली कि मेरे नाम पे 10 एजेंसी लोग अपने अपने रेट कार्ड खुद ही बोलते रहते हैं। हाँ लाइव स्ट्रीम करा का 50,000, हाँ एक बोलेगा 1 लाख, एक बोलेगा 1.5 लाख, फिर मेरे को आके बोलेगा हाँ 1 लाख। ऐसा होता है। कुछ आने के बाद में प्राउड ट्वीट किया था। तो ये भी सीन था मेरा। एंड फिर एक ब्रांड ने मेरे डील के पैसे उसको बाय मिस्टेक भेज दिए आफ्टर एसोसिएशन वाज ओवर। उस बात को 8-9 महीने हो गए हैं एंड ही स्टिल नॉट गिवन बैक। जब ब्रांड के थ्रू पूछा, ही सेड कि मैंने उसे खर्च दिए हैं, आई स्पेंट इट एंड यू हैव टू वेट। वेट, मेरे को ये पूछना है, आज मन्नी भाई का भी मैसेज आया था मेरे को। ये तो देखेला लग रहा है कहीं को। स्काउट, ओ मैकल भाई, ये तो कहीं देखेला लग रहा है मेरे को चीज। I finally decided I'm going to stand up for myself. और मैंने पुलिस कंप्लेंट की and here's the FIR that I have filed and I want to thank Mumbai Police for helping me file this in a timely manner. वेट, FIR फाइल हो गई? FIR फाइल हो गई? मतलब यहां तक बात आ गई, FIR फाइल हो गई? भाई ये तो सीरियस मैटर हो गया। मैं तो अभी बकचोदी कर रहा था तब से। गाइस, इस पूरी जो चीज हुई है, ये जो पूरी चीज हुई है, इसका एक सैड पार्ट हमारी अभी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये होगा, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी नहीं देख पाएंगे हम, फॉर ऑब्वियस रीजन, यू गाइस नो। द अदर साइड ऑफ स्टोरी नहीं देख पाएंगे। तो गाइस मेरे को ना चैट में ही बता देना, या तो मेरे को सुमड़ी में देखनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं देख पाएंगे हम, यू गाइस नो व्हाई। इससे अच्छा रुचित था एक्सेप्ट तो किया। यार क्या बोल रहे हो भाई, अच्छा कोई नहीं होता भाई। अगर कोई भी ऐसा कर जाए वो कभी अच्छा नहीं है, यू कांट कंपेयर। ध्रुव भाई, राका का छोटा भाई, थैंक यू तो 51 लिविंग अप टू द नेम, ठीक है। I want to thank the DCP of Zone 9, the senior PI and वेट, डीसीपी इन्वॉल्व कर दिया? the concerned investigating officer at Santa Cruz Police Station. I have full faith in the Mumbai Police कि मुझे justice मिलेगा। नया आरआर चालू हो गया उनका। Now Raka, T-Bone, Mackle have started streaming on a gambling platform. अब ये अफवाहें उड़ाने लग गए भाई लोग बाग। हमें थर्ड पर्सन से अब ये पता लग रहा है, दे स्टार्टेड स्ट्रीमिंग ऑन किक, विच इज़ अ गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म, और उस पर तो गैम्बलिंग ही होती है मेजरली। सो नहीं, तुम्हें वहाँ से भी छोड़ना पड़ेगा, तभी ये सब हो रहा है। मैं क्या, हटाओ भाई, छोड़ो। और लेटर ऑन फाइनली जब हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, ही इज़ वेरी यंग और बहुत मेहनती लौंडा है। ही वॉज अ पार्ट ऑफ देम, और उसको 6-7 मंथ की सैलरी नहीं दी। मैंने उससे एक्सेलर से पूछवाया, ठीक है? एक्सेलर इन द चैट्स विल एग्री टू दिस, वो यस बोल देगा। एंड ही टोल्ड अस एवरीथिंग, ही टोल्ड अस एवरीथिंग कि भाई हम तो नाम देते थे, आपका नाम आगे नहीं जाता था, ठीक है? और उन्होंने स्पेशली मेल करा है ब्रांड्स को कि ये 3-4 लोग हैं, दे डू गैम्बलिंग कंटेंट, दे डू गैम्बलिंग स्टफ ऑन लाइव स्ट्रीम्स, सो ब्लैक लिस्ट कर दो। तो हम हो गए हैं ब्लैक लिस्ट, दैट्स वाई यू डोंट सी हार्डली एनी ब्रांड रिलेटेड स्टफ। दैट्स द होल सिनेरियो।
Hey Johnny bro, huge fan since 2019. You have made India proud. Yeah, you have made India proud on international stage and kept going. Bro, lots of love. Once, yeah, okay, we need you to see. क्या लिखे हो? Okay, we need you back on international stage. Baki, keep making India proud. Arey, love you. Thank you so much, sir. Thank you so much, bro. Those days were different. 2019 were the golden days, which I also miss a lot. And yeah, मतलब at international stage, India को represent करना, I guess हर एक Indian का dream है. So yeah, मतलब मेरा भी dream है. Though I've done it in 2019, 20, 21, and वापस से करना है. बाकी we'll keep going, keep working hard, and